हो गया। चलो फिलहाल काला पीर कोथ मठ से मैं लाइव जुड़ गया हूं और महंत सुखराई नाथ पर कल एक पंचायत हुई थी। उस पंचायत में गंभीर आरोप लगे थे सुखराई नाथ के ऊपर कि भाई यहाँ किसी प्रकार की पीछा की गड़बड़ी है या फिर किसी लड़की का हाथ पे कोई आपत्तिजनक बात लिख दी है। मामला क्या, हालांकि इस गद्दी का इतिहास रहा है। अरे जब भी कोई महंत बैठा है उस गद्दी पर रोड़ा राट मचा है और अब भी शांत नहीं हुआ है। जब से ये बैठे हैं उसके बाद विवादों में रहने वाले सुखराई नाथ जी मेरे साथ हैं और फिलहाल एक पंचायत का रूप यहाँ भी बन चुका है। देखो धीरे धीरे बहुत सारे समर्थक इनके जुड़ गए और भी हमारे पास जो जानकारी मिली है बहुत सारे लोग आसपास के गांव से भी अभी यहाँ पहुंचने की तैयारी में है। महाराज जी एक बार राम राम मानते जी हमारे दर्शकों। जय शिव गोरक्ष, राम राम, जय श्री राम। महाराज जी देखो मैं जब भी किसी मुद्दा ने ठाण जा रहा हूँ मैं कान कोड़े लेंदा चला करूँ तो मेरी आदत है भाई जब भी जिस तरह मैं गाँव में घुसा तो राम रमी हुई कुछ लोगों तय तो पूछ दे मैंने गाड़ी रोक दे मनु पूछा मैं भाई क्या बात थी क्या मामला है। वो एसीपी प्रदुमन वाली बात है बोले दया कुछ तो गड़बड़ है दुम्मा उड़ते लिखड़ा कर चढ़ाया गो तो मैंने पूछी उनते तो उन्होंने बोले कुछ नहीं जी महाराज जी सुबह लिखड़ ले नशे के खिलाफ मुहिम ठहर रखी है और उसकी वजह तय पेट में दर्द हो रहा है। कुछ बोले महाराज पे सोचे भी गद्दी में जो पीसा हुआ इस पे मठ पे वो पीसा का हिसाब किताब मारते देते। मामला में सच्चाई क्या जी बताओ। देखिए आप कह रहे हैं कि मुद्दा उठा रहे हैं तो मैं समझता हूं तो जैसे भी ले रहा होगा उसी से उठाता होगा। लेकिन अब मैं समझता हूं कि जेसीबी से उठने वाला मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा बहुत सोच और समझदारी के साथ समझने का एक मुद्दा है। और आप एक बार निवेदन करूंगा खड़े हो जाइए एक बार बैठ जा, तू ही बैठ जा नीचे नीचे बैठो नीचे बैठो बैठो अरे हाँ बैठो नीचे बैठो जी लो जी आराम से। तेरे को पीलिया और रखा है क्या, पीले पहन रहे। जो ये मुद्दा है महाराज जी फिर डबल होगा। जो ये मुद्दा है ये मुद्दा मेरा कोई मुद्दा नहीं है। अगर किसी भी प्रकार से कोई आरोप लगाता है तो बिना हड्डी किसी पे कोई कुछ भी लगा सकता है। मेरा गांव राम बैठा है और अभी लोग आने लग रहे हैं। अभी ग्रामवासियों ने कल वो मुझे तो मालूम भी नहीं था कि ये कोई वितंडा कर रहे हैं। वो तो कोई वीडियो वगैरह चली है तो लोगों ने मुझे बताया और ग्रामवासियों ने वो वीडियो देखी तो ग्रामवासियों ने मुझे फ़ोन किए कि जी हम लोग आ रहे हैं। तो आज पूरा गाँव राम अभी यहाँ पर आ रहा है और अभी देखते हैं जो पंचायत के अंदर क्या बात चलेंगी जो भी विचार होगा। एक आरोप लगा कि भाई आपने एक गुड़िया के हाथ पे लिख दिया भाई तेरा बाप कंजूस है, इस तरह की बात भी क्या ये शोभा देती है एक महंत के रूप में आपको कि भाई आपने इस तरह लिख दिया। सारी गुड़िया मेरी हैं, मेरे बच्चे हैं सब। और मैं तो उन लोगों की मानसिकता पर तरस खा रहा हूँ कि जो आदमी अपनी बेटी के लिए इस प्रकार की टुच्चू सोचते हैं तो वो मैं उनकी मानसिकता का अंदाजा लगा लो आप। तो कहीं ना कहीं वो लोग किसी और के द्वारा मोटिवेटेड हैं और किसके द्वारा, किसी के भी द्वारा हो सकते हैं। कहीं ना कहीं कोई नशा माफिया भी हो सकते हैं, कोई भू माफिया भी हो सकते हैं, कोई और भी ताकत हो सकती है। कोई राजनीतिक रोटियां सेकने में जो लोग काम करेंगे मैं समझता हूँ उनको कोई गलत गाइड भी करेगा तो ये होता है। ये कोई बड़ी एक आरोप और लगा भाई महंत तो इस गद्दी पे बहुत आए हैं आराम तो अपना महंत के रूप में बैठ के आराम तो काम करते रहे। भाई महंत के दिक्कत है भाई वो कितने पंगा लेंदे रहो महंत जी का भाई नशा के खिलाफ मान लो चलो है भाई यहाँ बैठ के प्रचार कर लो आप कितने कितने भाग लो अपना उठाया गाड़ियां काफिला ले गए और नशे के खिलाफ मुहिम उठा दी। बोले बाबा आराम तो महाराज जी अड़े बैठे कौन रहे डेरा में कितने कितने अंड है के मतलब इस बात एक तो आपके प्रश्न को थोड़ा सा शुद्ध वर्तनी में प्रयोग कीजिए। आप जिस गद्दी पर बैठे हैं ये एक बहुत लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। सुनिए वो सभ्य और असभ्य, शिक्षित और अशिक्षित लोगों को भी आप देखिए थोड़ा। अब हमारे यहाँ जितने श्रद्धालु बैठे हैं जब बिल्कुल शांति के साथ बैठे हैं आप इनको ये और उनके वहां पर जो कल लोग थे वो किस प्रकार से शोर शराबा, यहाँ पर कोई वायलेंस नहीं है आप देख सकते हैं। तो लोगों की मानसिकता का आप यही शिष्टता का पता करें कि शोर शराबे के साथ या शांति के साथ हम कौन क्या चाह रहे हैं। हम शांति चाहते हैं, हम समाज के अंदर भ्रांति नहीं चाहते। तो भ्रांति चाहने वाले लोग शोर करेंगे और लोग इल्जाम भी लगाएंगे। आप भी अच्छे काम करके देख लो आपके खिलाफ भी हो जाएगा। जिसको भी ये लगता है कि मैं जी खिलाफ क्यों हो रहा है मैं उन सबसे एक निवेदन करूंगा आप भी एक बार मेरी तरह अच्छे काम करके अपने आप को आहूत करके निकलिए, आपके खिलाफ भी वितंडा होगा। एक बात और लिखड़ी महाराज जी भी आपको कच्चा लगाया गया तो मतलब जिस तरह बात चली पंचायत की बातें आई थी हमारे पास भी मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली भाई आपको कच्चे तौर पे रखा गया था, पक्का नहीं कराया गया था और बोला यहाँ पर तो हम अपनी कमेटी बनाएंगे और इसका कोथ गद्दी का जो पैसा उसका हिसाब भी सारा दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए और हम देखेंगे भी कौन इस गद्दी के लायक है। देखिए जो नालायक लोग क्या लायक खोजेंगे
जो जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं, मैं तो उनका नाम भी लेना अच्छा नहीं समझता, क्योंकि ऐसे लोगों को नाम लेकर के बढ़ाना भी मेरे को एक कहीं ना कहीं शास्त्र भी आज्ञा नहीं देता। वो लोग कहते हैं कि हम योग्य खोजेंगे, शाम को रोज शराब में टुल होकर के पड़े हुए लोग मठ के महंत की नियुक्ति करेंगे। इस वीडियो के अंदर जिन लोगों ने वितंडा खड़ा किया है, उन लोगों को आप गौर से देखिए, शाम को पौवा मारते हैं और कितने लोगों को और पौवा मरवाते हैं। मेरे लड़ाई यहाँ पर केवल और केवल किताब और शराब की है। मैं तो लोगों को और आने वाली पीढ़ी को पुस्तक दे रहा हूँ, और वो लोग हर आने वाली पीढ़ी के हाथ में बोतल दे रहे हैं, तो मैं उनको कैसे सुहा कैसे जाऊंगा? आप लोग इस बात को विचार कर सकते हैं। रही बात ये इल्जामों की, तो इल्जाम कोई किसी पर लगा सकता है, लोग प्रधानमंत्री पर, मुख्यमंत्रियों पर, मंत्रियों पर, और समाज में जो व्यक्ति उत्कृष्ट है उसके ऊपर तो करते ही हैं। रही बात बिटिया की, तो मैं इस बात से कदाचित नकार नहीं रहा हूं कि भाई हमारी कोई ऐसी बात नहीं हुई। बहुत दिनों पहले की बात है, लगभग 2.5 महीने या 2 महीने के आसपास की बात हो गई। बात उठी अब है? उठी नहीं है, ये एक पूरा का पूरा एक चांडाल चौकड़ी के द्वारा सिस्टम रचा गया है, एक षड्यंत्र रचा गया है। कौन है चांडाल चौकड़ी में? कौन है? जब चांडाल चौकड़ी में जिनकी सुन करके मेरे तक आए हैं, मैं नाम लेके क्यों हीरो बनवा रहे हो किसी, मतलब नशेड़ियों को मैं चढ़ाना नहीं चाहता, जो भी हैं, और समाज से कुछ छुपा नहीं है जी। मेरी जुबान से मैं ऐसे लोगों का नाम लूंगा तो वो भी मैं मठ दादा काला पीर और लधाई नाथ जी की समाधि आगे बैठा हूँ, और यहाँ बैठ करके अगर कोई झूठ और सच बोलता है तो उसका न्यारा एक निखार आता है। जिन लोगों ने यहाँ बैठ करके गलत किया, उन लोगों के साथ दादा काला पीर खुद न्याय करते हैं, मेरे साथ भी ये खुद न्याय करेंगे। और रही बात ये कि वो गुड़िया है लगभग 3-4 साल की होगी, और वो गुड़िया क्या, मेरे गांव के सब बच्चे मुझे बहुत प्रेम करते हैं, और गांव से बाहर जाता हूँ वहां भी मुझे बच्चे प्रेम करते हैं। बच्चों का एक हुजूम उमड़ जाता है, जहां भी जाता हूँ गाड़ी से उतरता हूँ बच्चे ही सबसे पहले आते हैं, क्योंकि मैं बच्चों से व्यक्तिगत रूप से मिलता हूँ और उनके जीवन को मजबूत बनाने का प्रयास करता हूँ, उनको मोटिवेट करता हूँ। एक संत का दायित्व भी बनता है कि वो बच्चों को मोटिवेट करे। अब वो गुड़िया मेरे पास आई एक रोज और आके बोलने लगी, हम बहुत सारे बच्चों में बाहर बैठे हुए थे, बाहर खुले में, मैं बाहर कभी कभी बैठता हूँ। इल्जाम लगाने वाले इस बात को जरा विचार करें कि मैं बाहर कभी कभी बैठता हूँ, मेरा गांव भी सारा बैठा है सुन रहा है, मैं बाहर कम बैठता हूँ। अच्छा। क्योंकि काम ही इतने होते हैं। पहली बात तो प्रचार प्रसार के काम होते हैं, यज्ञ हवन के काम होते हैं, अनुष्ठान के काम होते हैं, पर बाहर के बहुत काम होते हैं। और ये जिस मठ गद्दी में आप बैठे हो, इसके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है जो यहाँ का महंत होता है। तो जी। अब वो गुड़िया मेरे पास आई, तो मैं उस दिन अचानक आकस्मिक बच्चों में बाहर बैठ करके थोड़े से कम बच्चों को कुछ सिखा रहे थे, तो आके वो बिटिया बोलने लगी कि गुरुजी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। उसके साथ एक बहन और थी, पता नहीं माता थी उसकी, एक चाची ताई कोई माता थी। अब वो बच्चे मेरे पास आके ऐसे आप बैठे ऐसे बैठ के, मैं इसी कुर्सी पर बैठा था, तो बोलने लगी गुरुजी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं बोलो बेटे। बोले गुरुजी मैंने 2 आदमी बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने कहा कौन? बोले एक तो मेरा दादा और एक आप। तो मैंने कहा कि क्यों बेटे? बोले मेरा दादा भी मुझे गायत्री मंत्र सिखाते हैं और आप भी मुझे गायत्री मंत्र सिखाते हैं। तो मैंने कहा तेरे पापा भी तो अच्छे आदमी है। बोला नहीं, वो दारू पीते हैं इसलिए अच्छे नहीं है। मैंने कहा बेटे ऐसा नहीं बोलते, तेरे पिताजी की दारू छुटवा देंगे। तो बोले आप बुला लो। मैंने फोन निकाला, फोन किया तो फोन पता नहीं लग गया नहीं कि उसने उठाया नहीं, ऐसा कुछ हुआ। उसके बाद में मैंने कहा बेटिया फोन नहीं, संपर्क नहीं हो रहा है। तो बोली मेरे हाथ पे, मेरे पेन था मेरे हाथ में, तो बोली मेरे हाथ पर लिख दो। तो मैंने उसके हाथ पर ये लिखा, सबके सामने लिखा ओपनली, कि मेरे लाडले अनिल सरपंच मठ में आने में कंजूसी क्यों करता है, मठ में आ कंजूस। अच्छा। ये लाड में लिखी हुई बात थी, स्नेह प्रेम और वात्सल्य और करुणा में लिखी हुई बात थी। और वो भी इसलिए लिखा मैंने कि मैं, मेरा और उस आदमी का कभी इसलिए नहीं बनी आपस में कि वो जो व्यक्ति है वो थोड़ा नशेखोरी को ज्यादा गांव में बहुत ज्यादा विघ्न करके फैलाया है, तो मैं नशे के खिलाफ हूँ। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो जो भी आरोप लगाए सिरे से खारिज कर रहे हो आप? फिर हमारी बनी कैसे है? मैंने लाडला क्यों लिखा? क्योंकि हमारे ग्रामीण परिवेश के काफी लोग इकट्ठे होकर मेरे से बोलने लगे कि महन जी आप भी गांव के मुखिया हो, वो भी गांव का मुख्य व्यक्ति है, दोनों मुख्य व्यक्ति हो, आप दोनों मिलके रहोगे तो गांव के अंदर आप लोग बड़े अच्छे काम करवा सकते हो। तो मेरी आवाज समझ में आई, मैंने कहा ठीक है। मैंने सारे गिले शिकवे भूल के मैंने सोचा उसको सुधारेंगे, तब मैंने उसको लाड में लिखा था। अच्छा। अब इसको कोई कुछ भी करे। तो आप आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हो? मेरा समाज ही अपने आप ही, मैं समझता हूँ खारिज समाज ही बता। पीछे माई खड़ी है और आप पे एक आरोप ये भी लगा कि भाई जहां महिलाओं का प्रतिबंध रहा है, बात चली थी भाई महिलाओं पर प्रतिबंध था, डेरे के अंदर महिलाएं भी आई और कीर्तनवार नाचे आप लोग। देखिए पहली बात तो यह है कि नृत्य एक कला है, नाचना कोई पाप नहीं है। दूसरी बात यह है कि मठ में संतों के मंच की अपनी एक गरिमा और एक अपनी एक विशेष प्रोटोकॉल होता है। संतों के सामने आप अनर्गल प्रलाप नहीं कर सकते।
और दादा काला पीर मठ का इतना बड़ा मंच अगर यही इस प्रकार की अश्लीलता और दुष्टता करेगा तो समाज को क्या प्रेरणा देगा। मठ में आयोजित यह कार्यक्रम 3 दिन तक लाइव चला, पूरा लाइव इंटरनेट के ऊपर यूट्यूब आदि पर रखा है। मुझे कोई दिखा दे कि भाई उस कार्यक्रम में कौन कहाँ नाचा। ये सब उस चांडाल चौकड़ी के द्वारा जो मठ की भूमि और ऐसे लोगों का एक गिरोह है जिन्होंने पहले अपनी जमीन बेची, फिर अपने रिश्तेदारों की जमीन बेची, फिर गांव में 1-2-2.5 किले की गफलत इधर उधर की कुछ लोगों ने, और फिर अब उन लोगों ने जब अपना सफा चट कर दिया तो अब उनको मठ प्रांगण की जमीन दिख रही है, मठ की प्रॉपर्टी दिख रही है और फ्री का खाने का विचार कर रहे हैं। तो सुकराईनाथ समझता है कि ये जितना मठ है, ये जो संस्था है, मैं कौन होता हूँ इसका मालिक? इसकी मालिक तो जनता है और ये जनता का मैं सेवक हूँ। जनता ने मुझे चुना है और मेरे समाज ने मुझे चुना है। तो चुने हुए समाज के द्वारा जब मैं बिठाया गया हूँ तो मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं यहाँ की प्रॉपर्टी को भी और यहाँ की परंपरा को भी आगे बढ़ाऊं। तो मठ का कार्यक्रम दादा काला पीर जन्म स्मृति कार्यक्रम, शिक्षा मेला, खेल मेला और पुस्तक मेला के रूप में आयोजित होता है। तो परंपराएं बढ़ रही हैं। चलो ये एक पंचायत के रूप में एक बार आठा का नू बताओ भाई, कौन कौन मान्य है भाई महाराज पे जो महंत जी पे जो आरोप लगाए हैं वो झूठे हैं? कौन कौन एक बार बताओ भाई, आरोप सच झूठे? आरोप एक मिनट आरोप जो लगाए हैं महंत जी के ऊपर वो सच्चे या झूठे? सच्चे या झूठे? सच्चे या झूठे? चलो ये देखो 5 आदमी में जड़ा बैठ जाओ, पंचायत हो जाती है। एक माई खड़ी थी, मैं माई से और पूछना चाह रहा था। जी जी, आप सभी दर्शकों से आप सभी दर्शकों से मैं कहना चाहूंगा कि जो आरोप मेरे ऊपर लगाए जा रहे हैं, इनमें से कोई भी माई का लाल एक भी आरोप सिद्ध कर दे तो मैं आज ऑन कैमरा इस बात के लिए वचन देता हूं कि ये 2 करोड़ के लोग कोई नहीं होते मुझे सजा देने वाले। मैं अपने आप को सजा खुद दे दूंगा अगर कोई माई का लाल मेरे को साबित कर दे। अगर ये साबित नहीं कर पाते हैं तो फिर आइए मिलते हैं कोर्ट और हाई कोर्ट में। योग्य और अयोग्य की यदि बात आती है महाराज जी, तो उसके लिए जैसे हालांकि आपने खारिज कर दिया बात भाई ये कौन लोग होते हैं जो ये साबित करेंगे कौन यहाँ बैठेगा कौन नहीं बैठेगा। तो यदि कोई इस तरह की कमेटी बनती है और आपसे कोई धमकी की बात या पैसों की बात कोई आई थी लेन देन? देखिए वो एक मामला था जब इलेक्शन चल रहा था। मैं गांव राम के सामने आज बता रहा हूँ भाई, सारा गांव राम सुनो। असल में मामला कहाँ से शुरू होता है, जब इलेक्शन चला, इलेक्शन के दौरान ये व्यक्ति मेरे पास आया और इसने आकर के मेरे से बोला कि मेरे को 2 मिनट आपसे मिलना है अकेले। मैंने कहा अभी मैं अकेला किसी से नहीं मिलता, लेकिन ये बंदा ज्यादा ही करने लग गया। तो एक तो मैं था और एक लड़का और था मेरे पास, हम दोनों ने इसको अलग से, मैंने कहा अभी आप 2 मिनट टाइम दूंगा। रात को ये 8 बजे के आसपास आया तो इसने मेरे से कहा कि महंत जी आप मेरे इलेक्शन में पैसे लगाओ। मैंने कहा अभी देख मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ। मेरे ऊपर दबाव डालने की कोशिश की। फिर उसके बाद में इसने मेरे से कहा कि मेरे को पैसे की जरूरत है, मतलब कुछ ऐसी इसने बातें की। लेकिन मैंने उसको बिल्कुल मना कर दिया और मना करके मैंने कहा अभी मठ का पैसा है, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं काम करूंगा और तू यहाँ से चल। तो ये मेरे से थोड़ा सा ऐसे रोष में रहने लग गया। मैं उस बात को भूल गया क्योंकि एक संत का ये भी दायित्व होता है कि वो इस प्रकार की तुच्छ बातों को तुरंत भूल दे। लेकिन थोड़े दिन के बाद इस बंदे ने इलेक्शन भी कर लिया। इलेक्शन के बाद चलो मेरा गांव राम को इसने गुमराह किया, कैसे किया, जो भी हुआ, धोखे पट्टी जो भी, जिसमें भी जैसे भी हुआ, इस बंदे ने इलेक्शन में फार्म का कोई लफड़ा था वो नहीं भर के, जिन्होंने भरा वो भर लिया। अब उसके बाद प्रतिनिधि के रूप में कुछ लोग काम करने लगे। अब इन्होंने मठ के स्टेडियम में, आप एक बात बताइए, स्टेडियम बनाना पंचायत का काम होता है, साधु का होता है, पंचायत का होता है ना, लेकिन स्टेडियम बना रहा है साधु। और पार्क बनाना काम पंचायत का होता है कि साधु का? पंचायत का, लेकिन पार्क बड़े बड़े बना रहा है साधु। और मठ को जीर्ण शीर्ण से मेरे पूज्य गुरुदेव महंत श्री नंदाई नाथ जी महाराज ने पैरों पर खड़ा किया, दोबारा तोड़कर नए बनने की प्रकल्प में उन्होंने तैयार किया। उस मठ को हमने उनकी सेवा में, उन्होंने जब मुझे चुना है मेरे समाज ने, तो हमने और बढ़ा करके मठ की जो भूमि कब्जे में थी इन लोगों के परिवारों वालों के द्वारा जो कब्जे में ली गई थी, वो 1-1 इंच भूमि हमने छुटवा ली। तो दर्द होना स्वाभाविक है। भैंसों को, अरे डेयरी करते हो तुम लोग, भैंस पालते हो, भैंस रखते हो, तो मेरे ऊपर कौन सा गुरूर है भाई? अपनी भैंसों को अपने घरों में बांधो। मठ की जमीन में भैंसों को बांध करके और गांव के गंदे पानी के नालों को इतने सुंदर दिव्य सती माता तीर्थ के अंदर मैंने जब आते हुए देखा, तो मैंने सबसे पहले लग करके अपने सब सेवादारों के साथ उस पूरे गंदे नाले को रुकवा करके और उस वहां पर एक अच्छा पार्क लगा करके बच्चों के खेलने की व्यवस्था कर दी। कौन सा जुर्म कर दिया? अब इनके लोग मेरे ऊपर हैवी होने लग गए कि आपने तो हमारी भैंसों की जगह रोक दी। मैंने कहा मठ का
मठ का सारा जमीन है वो, इसलिए मठ ने अपना कब्जा ले लिया और उसमें पार्क बना दिया, हमारी मर्जी। अब ये उससे भी चढ़ने लग गए, दीवार निकाली, पार्क बना, इन लोगों को दर्द हुआ, स्टे भी कुछ लोग लेकर के आए। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि जमीन छूट गई तो दर्द, नशा ये लोग बांटना चाहते हैं, तो वहां मैंने नशा मुक्ति अभियान चला करके लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। तो इन लोगों के जो धंधे हैं वो बंद हो गए, और इनके हैं कुछ इनके पारिवारिक लोग हैं, जो कोई स्मैक बेचता है, कोई और भी कई प्रकार के। इसकी सूचना आपने दी प्रशासन को? मैंने क्या है, प्रशासन ने तो कई बार इनको कार्रवाइयां भी चल रही हैं, हो रही हैं, पहले भी हो गई हैं कई बार। लेकिन ये बात मैं ऑन कैमरा करके मेरी जुबान नहीं खराब करना चाहता, बस मैं इशारा करना चाह रहा हूं कि जो लोग मेरे खिलाफ हैं वो लोग हैं जो वितंडा कर रहे हैं नशाखोरी से घबरा करके, क्योंकि नशे से उनके घर चल रहे थे, वो इनके साथ लगे हुए हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो आंदोलन में बड़े बड़े घोटाले और धोखेबाजी करके कहीं कहीं जो भी आंदोलन चले उनमें वो भाग लेते हैं, और भाग लेकर के कहाँ कहाँ क्या क्या पंगे करके आते हैं। अब वो मेरे खिलाफ बोलने का उन लोगों को मौका मिल गया, जबकि मैं नहीं चाहता कि वो मेरे, देखो बड़े हैं जैसे भी है, देखो हमारे बुजुर्ग भी हैं, 2-4 आदमी हैं वो जो ये कर रहे हैं, वो भ्रमित हैं। वो लोग व्यक्तिगत रूप से मेरे से कभी मिले नहीं, मेरे खिलाफ चल पड़े वो आवाज उठाने के लिए। तो मैं समझता हूँ जो भी व्यक्ति किसी के खिलाफ आवाज उठाता है उसको एक बार व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहिए। आप कहना चाह रहे हो गुमराह करेगा हमको? बिल्कुल गुमराह, और उस तबके को गुमराह किया गया जो बेचारा साधारण तबका, जो बेचारे लगभग जो हर रोज अपना दिहाड़ी करके तुरंत खाते हैं और दूसरे दिन भी अपनी दिहाड़ी से अपना घर चलाते हैं, ऐसे तबके को गुमराह किया गया। एक आरोप और लगा महाराज जी, आप आखिरी सवाल है मेरा भाई, आप करेला की ढाल कड़वे हो, महंत जी बहुत कड़वे हैं बोलने में। जब बीमारी लग जाए तो करेला ही ढूंढता फिरता है हर व्यक्ति, तो इसलिए अगर मैं करेला हूं तो मैं औषधि भी हूं, और जब औषधि हूं तो कहीं ना कहीं आने वाले इस पीढ़ी को, आने वाले युवाओं को हम लोग एक नई प्रेरणा पुलकित करके प्रस्तुत करके दे रहे हैं, वो भी तो आपको समझनी चाहिए। माई खड़ी है, माई बताइए को महंत जी में को खोट है कोई खोट है महंत जी में, बताओ। नहीं, मैं ये कह रही हूँ, दादा काला पीर के चरणों में सशत पर प्रणाम करती हूँ कि ये कह रही हूँ बिल्कुल भी खोट नहीं, मड़ा सा भी खोट नहीं। गुरुजियों के उसमें चरणों में बोल रही हूँ भाई, झूठ नहीं बोल रहे, डेरा मखड़े के मड़ा भी खोट नहीं है। ये जिस तरह सारी बात सच है जो कह रहे हैं गुरुजी, सच कह रहे हैं। अच्छा, पहले डेरे में आया करती लुगाई? हाँ, आया कर दी आया कर दी हाँ, हम तो सच किसी का कुछ नहीं पाओगे। दोनों इकट्ठे ना बोलो, ये बात बोलो, बताओ के को? हाँ जी, हाँ, को खोट है ना जी, ना जी। अच्छा, ये पंचायत बैठी, एक बार नू और बताओ, जो मैं जी ने स्पष्टीकरण दिया है कल के आरोपों के ऊपर, कौन कौन सहमत है इनके स्पष्टीकरण से? भाई बात महाराज जो, चलो फिलहाल ये आप दादा काला पीर कोथ कला मठ से लाइव आप देख रहे थे, आरोप लगे थे महंत सुखराय नाथ पर, और हमने काफी कुछ सवाल करे हैं, हालांकि अब ये, हाँ जी, इसमें एक और बात मेरी स्मृति से उतर गई, ये कीड़े क्यों बिलबिलाए 2-4 धोले मुझसे? ये जो धोले मुझसे है ना, समाज का 2-4 होते हैं, ये लोग हर गांव में होते हैं, ये क्यों बिलबिलाए? अब की बार जब खेल चल रहा था स्टेडियम में, गांव राम ने खेल करवाए, देखो मैंने खेल नहीं करवाई, क्यों? गांव राम सही बात है, ये गांव राम ने अपने आप एक कमेटी बनाई, और गांव राम को जब मेरे को इन्होंने कहा कि जी आप खेल कराइए, मैंने कहा अभी मैं 5 लाख रुपए मेरी तरफ से दूंगा, लेकिन मैं उधर संभाल नहीं पाऊंगा, बाकी आप लोग खर्चो। गांव ने हमने कहा नहीं, हम एक भी पैसा मठ का नहीं लगने देंगे, बल्कि मठ का हम सहयोग करेंगे, और अपने आप 2-2 रुपए, 200, 100, 1000, 1100, 5100, जितना भी जिससे बनेगा हम इकट्ठा करेंगे। गांव राम ने एक कमेटी बना के खेल कराए, अच्छा उसमें 10-15 लाख रुपए खर्चा किया गांव राम ने, बहुत अच्छा काम किया। अब उस दौरान जब वहां स्टेज पर कोई बात चली तो मेरे मुख से एक बात निकल गई कि आने वाले समय के अंदर हरियाणा की टॉप लाइब्रेरियों में से एक लाइब्रेरी दादा काला पीर मठ बनाने जा रहा है। इन लोगों को ये आवाज सुन गई तो इनको दर्द हो गया कि महंत जी तो आने वाले समय के अंदर सैकड़ों बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का काम करेंगे, तो तुम्हारी जो राजनीति है वो तो गई और महाराज की वैल्यू बढ़ गई। इन लोगों के मन में ये पाप हो गया। उन लोगों ने कुछ लोगों के जरिए भी प्रयास किया कि अगर ये साधु यहाँ लाइब्रेरी बना देगा तो ये आने वाले समय में शिक्षण संस्थान भी खोलेगा, ये हॉस्पिटल भी खोलेगा। तो ये लोग अपने आप मठ की जो दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई यश और कीर्ति से भी घबरा गई, और इनको ये महसूस हुआ कि तुम्हारे मंसूबे और निजी स्वार्थों के कारण जो महंत जी पर तुम लोग दिन प्रतिदिन जो चाहते हो कि दबाव देकर के अपने कब्जे में ले लो, तो महंत जी तुम्हारे कब्जे में नहीं आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये आदमी ऊपर बढ़ गया, तो लेग पुलिंग करके गिराओ, इस बंदे को गिराना जरूरी है। तो ये लोग किरदार चाहे कितना भी बेदाग क्यों ना हो, लोग वही सोचते हैं जैसे वो खुद होते हैं। तो इसलिए प्रिय बंधुओं, लोगों ने वही आरोप लगाए जैसे वो खुद है। मान जी आपने राजनीति करनी है?
मैं समझता हूं दादा काला पीर मठ की गद्दी पर जो महंत बैठता है उस महंत को राजनीति की कोई जरूरत नहीं है। राजनीति धर्म के सामने और सांस्कृतिक समन्वय के सामने कुछ भी नहीं है। राजनीतिक अपनी एक सत्ता है। वो अगर मैं राजनीति में आऊंगा तो मेरा दायरा सीमित हो जाएगा। आज मैं असीमित हूं, देश के किसी भी कोने में जाकर के धड़ल्ले से बोलता हूं, लेकिन अगर मैं एमपी बन गया, एमएलए बन गया, तो मैं मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से बाहर जाके बोल ही नहीं सकूंगा। तो इसलिए मैं अपने आप को एक संत जो है ना असीमित होता है, सीमित नहीं करना चाहता। राजनीति से मेरा कोई लेना देना नहीं है। चलो इतने सारे व्यक्ति बैठे, कोई एक बार एक आधा को खड़ा हो गया, या तो पंचायत लाइव है, किसी ने आरोप लगाना हो महंत जी पे, कोई किसी पे कोई प्रूफ हो, सबूत हो, को खड़ा करके बता दो भाई, हाथ खड़ा करके बताना चाहता हो कोई, क्योंकि सार डाल के आदमी बैठा है ना पंचायत में, न्यूट्रल भी होगा कोई इस तरह की हो तो बताओ भाई। है कोई कहनी अभी महंत जी के खिलाफ किसी पे कोई सबूत हो, कोई बात हो, कोई कहना चाहता हो, खुल के बताओ भाई। चलो अभी चलो ये लाइव था, आपने एनालाइज करके बताना, पूरी वीडियो देख लियो, कमेंट करके बताइयो महंत जी पर जो आरोप लगे उनमें आपने क्या लग गया। हाँ जी, क्यों कौन कौन कह रहे थे? राज भाई आज आगे आ जाओ फटाफट बैठ गए, आ जाओ। क्या नाम है इनका? मास्टर राजेश जी। आज मास्टर था ऊपर तो कौन सा पीएचडी पढ़ सके ये सारे। ये हाँ जी, के कान को जी आप? हाँ जी बोलो। जो आरोप लगाए हैं महंत जी के ऊपर, इनमें कितनी सच्चाई है? इसमें कोई सच्चाई नहीं है जी, ये बिल्कुल निराधार आरोप है। महाराज जी शिक्षा की ओर समाज को लेके जा रहे हैं। जो नशेड़ी जो लोग हैं वो इनके मतलब जो काम है उसमें अड़चन पैदा कर रहे हैं, और ये लड़ाई नशे की और शिक्षा की है। जो नशेड़ी आदमी है वो इस पे मतलब पूरी महाराज जी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, और ये जो गांव में है चंडाल चौकड़ी है, ये मतलब ये पूरी कार्रवाई कर रहे हैं इनके खिलाफ। और किसी ने कुछ बोलना हो? हाँ जी चलो एक बार 8 के नो बताओ महंत जी के साथ कौन कौन है, एक बार 8 के बताओ भाई। चलो मैंने 8 की कही थी, एड्डी ठाण की कौन कही, देखा तो एड्डी बिठा रहा है। चलो कर दो सिर्फ।